कराची के इलाके लांडी में कपड़े की 5 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। बेसमेंट में भड़कने वाले शोलों ने देखते ही देखते पूरी इमारत लपेट में ले ली। यह के बाद दीगरे दोनों हिस्से गिर गए। फैक्ट्री में मौजूद अमले ने कूदकर जाने बचाई। अतराफ की 3 फैक्ट्रियां भी आग की लपेट में आ गईं। 16 गाड़ियों ने 7 घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। 7 अफराद जख्मी। कराची के इलाके लांडी में जलने वाली फैक्ट्री में मुलाजमीन मौजूद थे। हुकाम की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दी। फैक्ट्री में लगने वाली आग की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट से मुताल्लिक आला सतह की 22 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह मुकर्रर। कमेटी उन इलाकों की निशानदही करेगी जहां सूबों को वफाकी हुकूमत से तकनीकी मुआवनत की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक नकात का जायजा लेकर 15 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। आमन दुश्मनों का जनूबी वज़ीरिस्तान में वार। वाना बाजार में बम धमाके में 2 अफराद जाँ बहक। 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला नाकाम बना दिया गया। मुलजिमान ने हमले में हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भाग खड़े हुए। सिब्बी में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। ट्रेन गुजरने के 10 मिनट के बाद रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। मेजर समेत 3 जवान शहीद। फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म का जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला पंजाब का शहदा को खिराज अकीदत। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर करार दे दी और वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मकामी ज़रूरों का अफगानिस्तान से बातचीत की हिमायत करने का दावा। PTI अपनी हुकूमत के दौरान और ऑपोजिशन में भी तालिबान से मुज़ाकरात की हामी रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वार। वाज़ेह कर दिया सबको मिलकर तय करना होगा कि दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से फंड्स की फराहमी तसलसल से जारी है। कौमी असम्बली से खिताब। पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी की तकरीब होती है, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की बात होती है तो हमारे बीच में एक फसाद ग्रुप है जिसने उस दिन भी जो है वो फसाद करना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने 14 अगस्त पर PTI के एहतजाज की कॉल अफसोसनाक करार दे दी। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न होता है फसाद ग्रुप सरगर्म हो जाता है। आसमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा उमर अयूब नाअहली रेफरेंस की समाअत 12 अगस्त को मुकर्रर कर दी। उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। PTI रहनुमा असद कैसर का मुल्क में अमली तौर पर कानून और आइन न होने का इल्जाम। PTI क़यादत के खिलाफ केसेस के ओपन ट्रायल का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। खदशा है PTI खुद वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न ले आए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर कारकुनों को छोड़कर फरार होने का ताना।
ट्रंप से दोस्ती के दावे और तेल की खरीदारी, रूस से मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी, भारतीय मईशत ले डूबी। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। मजमूई शरह 50% हो गई। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भोंचाल, शेयर्स की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अरबों रुपए डूब जाने से सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। भारतीय टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल और ऑयल इंडस्ट्री को जोरदार झटका। ट्रंप के पैदर पै झटकों से मोदी जी मायूसी का शिकार। पहले से मालूम था भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, खुमियाजा भुगतने को तैयार हूं। भारतीय वजीर आजम का खिताब। वाशिंगटन की बेरुखी पर भारतीय वजीर आजम की सारी अकड़ निकल गई। 7 बरस बाद दौरे चीन का फैसला। बीजिंग में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में सन्नाटे तो पाकिस्तानी मार्केट्स में खुशियों की बहार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद को अबूर कर गया। कुछ कमी के बाद 558 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,647 पर बंद। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। कमी का इतलाक लाइफलाइन और प्रीपेड सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर के आने के मुताबिक बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। महंगाई में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई। इक़्तिसादी इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी करार। पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर में भी अमरीका की गहरी दिलचस्पी। मादनियात निकालने में दिलचस्पी का इजहार। वजारत तिजारत ने रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करा दी। अमरीका के 7 रुकनी वफ्द का खानेवाल में फाहन ग्रो फार्म्स का दौरा। ज़रई जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इजहार इत्मीनान। जदीद मवेशी पालने के निज़ाम, IVF और जनियाती तहकीक पर मबनी लेबॉर्ट्रीज को सराहा। मुल्क में बढ़ती आबादी से जुड़े मसाइल के हल से मुतालिक जामी पॉलिसी बनाने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सूबों से मुशावरत के साथ मुअस्सर हिकमत अमली बनाने की हिदायत जारी कर दी। नौजवानों और ख़वातीन को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने की हिदायत। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी। नैब ने बहरिया टाउन की 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी से 285 करोड़ रुपए से जायद हासिल कर लिए। मतलूबा बोली न मिलने पर 3 जायदादों की नीलामी मौखिर। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे में तमाम निजी पैरामेडिकल स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। बलोचिस्तान में पैरामेडिक स्कूल्स की ज्यादा तवज्जो तालीम की बजाय फीसिस पर है। वजीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमती सतह पर 2 पैरामेडिक स्कूलों के कयाम का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की वजह से गिलगित चित्राल रोड की बंदिश से गुजर के 40,000 से जायद अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। सैलाब से 2000 फीट सड़क दरिया बुर्द। डायरेक्टर महकमा फूड का 10 रोज के लिए मकामी डिपो में गंदम मौजूद होने का दावा। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मरीज के लिए बाहर से इंजेक्शन मंगवाने पर लेडी डॉक्टर और स्टाफ नर्स मुअत्तल। वार्ड में इंजेक्शन ना होने पर कमिश्नर की जानिब से तहकीकात की हिदायत। हरीपुर में हजारा मोटरवे पर पुलिस वैन टायर फट जाने से उलट गई। इस हादसे में एक पुलिस एहलकार जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। नवाबशाह में टोल प्लाजा के करीब टायर फट जाने से वैन को हादसा। 13 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। लाहौर में अकबर चौक पुल से मोटरसाइकिल नीचे जा गिरी। खातून जां बहक और एक शख्स जख्मी। लाशें और जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। लड़की जाम बहक, बाप और 2 बेटियां जख्मी। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू की कलच कैनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद करने में मसरूफ। रहीमिया खान के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की लाइन्स तबाह हो गईं। गलियों में गंदा पानी जमा हो जाने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैलने का खदशा।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ की आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन मबदूफ से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने बाजों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। शहर के तमाम स्टॉल से बाजे कब्जे में लेने का फैसला। मुहर्रका हक और आज़ादी के जश्न की तैयारियां। गली महलों में सब्ज हिलाली परचमों से स्टॉल्स सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। गाजा पर इसराइल के मुसल्लत करदा कहत में मौत का रक्स। भूख ने 2 बच्चों समेत मजीद 4 जानें निगल ली। खाना ना मिलने से मरने वालों की तादाद 197 हो गई। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर सहूनी फौज के वहशियाना हमले जारी। इमदाद के मुंतजिर 9 अफराद समेत मजीद 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि वाशिंगटन के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान अपने कौमी मफाद में फैसला करेगा। फ्रांस के जंगलात में लगने वाली शदीद आग तीसरे दिन भी बुझाई नहीं जा सकी। गुज़श्ता 80 बरस की सबसे बड़ी आग करार दे दिया गया। शोलों से अब तक 1 शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। फीफा रैंकिंग में पाकिस्तान विमेन टीम की 3 दर्जे तरक्की 154वें नंबर पर आ गई। स्पेन पहले नंबर पर बराजमान, अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे नंबर पर। फीफा ने नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत में एशिया कप खेलने का फैसला हुकूमत पर छोड़ दिया। जराये के मुताबिक PHF चंद रोज कबल एशियन हॉकी फेडरेशन को खत लिखकर भारत में सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर चुका। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अहम फास्ट बॉलर अलजारी जोसेफ को रेस्ट दे दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम की ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। इंटर मियामी की लीगा MX को 3-1 से शिकस्त। लीग कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। माहिरा खान साड़ी खरीदने कराची की जामा क्लॉथ मार्केट पहुंच गई। दुकानदार से कीमत पर सौदेबाजी। शहरियों ने पहचाना तो वीडियो भी बनाने लगे। मार्केट के बाहर छाबड़ी पर फल बेचने वाले से अमरूद भी खाया।